अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अराउंड 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं काफ़ी देर बेड पे लेटी रहती हूँ और मोबाइल वगैरह चेक करती हूँ या मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ। अभी मोबाइल से वीडियो बना रही थी तो बस यूट्यूब के कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ और इंस्टा वगैरह खोल लेती हूँ और फिर मैं अराउंड 10-15 मिनट के बाद उठ जाती हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मैं जो काम करती हूँ वो अपनी रूम की विंडो खोलती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी हवाएं चल रही, इतनी धूप भी नहीं है, मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और मैं कुछ देर यहाँ पे 10-15 मिनट या 5-10 मिनट खड़ी होके हवा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो। उसके बाद मैं जल्दी से अपना बेड सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेड ने आना होता है तो उसने सफाई वगैरह करनी होती है। तो उसके आने से पहले पहले जो है ना मैं सारा रूम सेट कर लेती हूँ, बेड वगैरह सब सेट कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह। तो 5-6 मिनट में ही मेरा ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडिंग सेट कर ली है और अब मैं फिर जाती हूँ फ़ेस वॉश करने के लिए, ब्रश करने के लिए। तो मैं तो भूल ही गई कि मैं आप लोगों को इधर ही छोड़ गई, तो आप लोग भी साथ चलें। तो बस मैं यहाँ पे फ़ेस वॉश करती हूँ और जल्दी से ब्रश करती हूँ और ये सब करते करते मुझे जो है वो तकरीबन लग जाते हैं 15-20 मिनट। अराउंड 11 तक जो है मैं फिर नीचे चली जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है लेट भी उठ जाती हूँ, बट मोस्टली मेरी जो है ना वो यही रूटीन होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ़ेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी अपनी वो स्किन केयर कर लेती हूँ जो आप लोग पूछते हैं मॉर्निंग स्किन केयर क्या है। फ़ेस वॉश यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ और लिप बाम लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाके जो पहला मैं काम करती हूँ वो, आजकल मेरा इतना ब्रेकफास्ट खाने का कोई दिल नहीं होता, वरना कभी कभी जो है वो ब्रेड और अंडा ले लेती हूँ। आप देखें कितनी मिट्टी आई हुई है, क्योंकि आजकल बहुत हवाएं चल रही हैं। 10:40 तक मैं आ गई थी नीचे। सबसे पहले मैं आके जो है ना वो गर्म पानी लेती हूँ। इससे पहले मैं कुछ भी नहीं ना खाती हूँ ना पीती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं गर्म पानी ही पीती हूँ और जो है बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, उतना जितना आप पी सकें। और उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं जो है वो देख लेती हूँ कि मुझे क्या खाना है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो नट्स लूँगी और जो है कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ। और उसके बाद आजकल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और असाइनमेंट वगैरह भी करनी होती है, तो मैं साथ में जो है ना वो अपना ऐसा कोई काम कर लेती हूँ या फिर मोबाइल यूज़ करते करते अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। लेकिन आजकल जो है मैं पढ़ रही हूँ, मेरा यही होता है कि सुबह में कोई चार्ट बना लूँ पूरा दिन क्या करना है क्या नहीं, वरना जो है वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कर कर लेती हूँ या फिर जो मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं उनकी तैयारी कर लेती हूँ। और इसी के साथ साथ जो है मैं अपना थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इतनी भूख नहीं होती और मैं विंडो के पास बैठ के पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही होती है। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ फ़्रेश होने के लिए। रात को मैंने हेयर ऑयल यूज़ किया था तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं सारा रूम वगैरह भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बेडिंग तो मैं कर लेती हूँ, फिर मेरे ट्राईपॉड्स इधर उधर होते हैं और स्टैंड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी मैं सेट कर लेती हूँ। स्टैंड फ़ैन तो मेरे लिए मस्ट है, भले रूम में एसी हो या ना हो, इसकी मुझे हमेशा से ही ज़रूरत है और रहेगी, क्योंकि इससे जो सुकून मिलता है ना वो मुझे फिर किसी और चीज़ से नहीं मिलता। और 12:30 बजे तक मैं अपना सारा स्टडी वगैरह सब चीज़ें उठा के सेट कर लेती हूँ, स्टडी टेबल वगैरह सेट। और उसके बाद जो है वो कर्टन्स कर देती हूँ, क्योंकि 12:30 तक थोड़ी थोड़ी धूप आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद जी मैं आ गई हूँ शावर लेके और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ऑयल, क्योंकि मैं वीक में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा ही अपना जो है वो हेड वॉश करती हूँ, वरना नॉर्मली शावर लेती हूँ। ये मुझे एक पीआर आया था, तो ये है ग्रोथ इंटरनेशनल ब्रांड है कोई, उनका हेयर ऑयल है, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा हेयर ऑयल है, मैं इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। आजकल मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। रात भी मैंने यूज़ किया था और सुबह उठ के मैं वॉश करके आई हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगी भी कि हेयर ऑयल से जो है वो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ये मुझे 4-5 मंथ पहले आया था, लेकिन मैंने अब इसको जो है वो यूज़ करना शुरू किया। आजकल मेरा ये बड़ा हेयर फॉल हो रहा है, तो मुझे ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। मैं कोई इस तरह का शैम्पू और ऑयल भी लेना चाह रही हूँ एक और। तो उसके बाद मैं अपना रोज़ वाटर दोबारा स्प्रे कर लेती हूँ अपने फ़ेस पे, थोड़ी सी स्किन केयर वही, और जॉनसन्स का बेबी मॉइस्चराइज़र ले लेती हूँ, थोड़ा सा मिस्ट लगा लेती हूँ अपनी बॉडी पे, बॉडी मिस्ट। और हैंड एंड फीट पे जो लोग पूछते हैं क्या यूज़ करती हो, तो हैंड एंड फीट पे मैं ये जॉनसन्स की बेबी मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है वही हैंड फीट पे लगा लेती हूँ, फेस पे भी लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिप बाम। और उसके बाद मैं टी शर्ट में ही बाल कवर करती हूँ, टॉवल नहीं यूज़ करती हूँ।
तो जो है मैं गीले-गीले बालों में बिल्कुल भी जो है वो कॉम्ब नहीं करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे भी बाल होते हैं इनको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और बालों को जो मैं अच्छे से बाँध देती हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे आते-आते मुझे तकरीबन हो जाते हैं कभी पौने 2 हो रहे होते हैं, और अभी यहाँ पे हो रहे हैं 1:30। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़। तो नमाज़ पढ़ते हैं, पीछे से मेरी मम्मा आ गई थी तो वो भी वीडियो में आ गई, और मेरे पास कोई क्लिप नहीं था, बस यही एक छोटा सा क्लिप था नीचे आने का, तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ जाती हूँ जी किचन में, और अगर कुछ बनाना होता है या फिर कोई बर्तन पड़े होते हैं तो वो वॉश कर देती हूँ, अगर मेड ने नहीं किए होते, या फिर ऐसा छोटा मोटा जो भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, या फिर अगर कोई रायता सैलेड बनाना हो तो वो भी मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आके किचन में यही काम होता है, वरना मम्मा लोगों ने सब कुछ किया होता है, खाना वगैरह बना होता है, बस मुझे कभी-कभी बर्तन वॉश करने पड़ जाते हैं, सैलेड, रायता और सर्विंग करनी होती है कि किसी को खाना सर्व कर दो, या इस तरह से कुछ। तो घर वाले थोड़ा लेट खाना खाते हैं, 2:30 बजे, कभी 3 बजे, क्योंकि बाबा भी जॉब से आते हैं, फिर भाई आते हैं तो सब खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा डाइट कॉन्शियस हुई हूँ आजकल, तो इसलिए मैं 2 बजे तक खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में इतना हैवी नाश्ता नहीं किया होता, तो मुझे भूख लग रही होती है। थोड़े से मैंने राइस लिए हैं, और हाफ़ जो प्लेट मैंने राइस लिए हैं और हाफ़ ही मैंने सैलेड की ली है, और मैंगो मैंने फुल कट कर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ़ इसमें से 3 स्लाइस खाऊंगी, 3 से ज़्यादा स्लाइस नहीं खाने, फिर अगर किसी ने खाना होगा तो वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे मैं जी अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँ, ओह सॉरी, ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच ब्रंच कह लें आप, तो मैं इस टाइम तक ये कर लेती हूँ। आजकल मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता ब्रेकफ़ास्ट में, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़े बहुत नट्स ले लेती हूँ और गर्म पानी ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करती हूँ, नीचे बैठ जाती हूँ, अराउंड 3 बजे फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। और आजकल मेरी असाइनमेंट्स और पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो बस मैं यही असाइनमेंट्स करने के लिए जा रही थी, और अब मेरे बाल बिल्कुल एयर ड्राई हो चुके होते हैं, तो अब मैं इनको जो है वो कॉम्ब करती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इससे आपकी हेयर फॉलिंग भी जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं अपने हेयर को टाई कर रही थी, अभी भी थोड़े थोड़े वेट थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, और मैं यहाँ पे ट्राउज़र चेंज करने के लिए जा रही थी, क्योंकि ये ना काफ़ी मोटा था, गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा ये चेंज करके फिर रिलैक्स होके मैं बैठ जाती हूँ असाइनमेंट्स करने या पेपर करने, पेपर की तैयारी करने। अराउंड 3 बजे मैं बैठ जाती हूँ, और उसके बाद 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक या 5 बजे तक फिर मैं अपना ये सारे जो भी मेरे काम होते हैं ये कर लेती हूँ। अगर कभी असाइनमेंट स्टडी नहीं करनी होती तो यूट्यूब की कोई वीडियो बना रही होती हूँ, या फिर रूम की कोई सेटिंग कर लेती हूँ, या फिर इस तरह से मैं अपने टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। साथ-साथ मैं आपको चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि रोज़ भी अभी एक जैसी रूटीन नहीं होती, कभी-कभार चेंज भी हो जाती है, वरना मोस्टली यही रूटीन चलती रहती है। तो बीच में मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ, फिर पानी वगैरह भी पी लेती हूँ, और जी थोड़ा इंसान थक जाता है तो उठ के भी बैठ जाती हूँ, इधर-उधर के जो काम होते हैं वो भी कर आती हूँ, और फिर दोबारा आके बैठ के पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर मैं इवनिंग में या रात में बिल्कुल नहीं पढ़ती, सुबह में थोड़ा बहुत उठ के पढ़ती हूँ, और दोपहर में ऐसा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता तो आराम सुकून से बैठ के पढ़ा जाता है, और पढ़ भी लेती हूँ, और सुबह में पढ़ लेती हूँ, रात में फिर मोबाइल यूज़ कर लिया, वीडियो एडिट कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, फिर थोड़ी देर मैं अगेन रेस्ट करती हूँ, नेल फाइल कर लेती हूँ, या फिर इस तरह के जो भी काम होते हैं तो वही कर लेती हूँ, और फिर उसकी थोड़ी देर बाद मैं लेट जाती हूँ, और फिर मोबाइल को थोड़ी देर रख देती हूँ कि नहीं यार अब मोबाइल नहीं यूज़ करना, थोड़ी देर ऐसे ही लेटती हूँ, सोचती हूँ चीज़ों के बारे में, और थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और फिर तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उठ जाती हूँ और दोबारा अपना काम वगैरह करने लग जाती हूँ। कभी कभार लेट के मोबाइल भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं करती, और फिर अपना सारा स्टडी वगैरह कंप्लीट करके अराउंड 5 बजे फिर मैं सारा रूम दोबारा सेट कर लेती हूँ, बुक्स की जगह पे रख देती हूँ। मैं सारी बुक्स नहीं अपनी दिखाती क्योंकि वो ड्रॉज़ में पड़ी होती हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके रूम में कोई स्टडी की चीज़ नहीं होती। लाज़मी नहीं कि जो चीज़ हम दिखाएं वही चीज़ हो, ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिख रही होती लेकिन वो होती हैं। तो बस नमाज़ का टाइम हो जाता है अराउंड 4:15 बजे तक, और फिर मैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाती हूँ, और इसी तरह से मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। मॉर्निंग से मेरी इवनिंग तक की यही जो है ना
अपना एवरीडे की रूटीन है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इवनिंग से नाइट रूटीन क्या है, या फिर इवनिंग रूटीन क्या है, या फिर इवनिंग रूटीन क्या है, मी टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हमें ये वीडियो चाहिए। बस यहाँ पे मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक हर किसी की ज़ाती ख्वाहिशात पूरी फरमाए, और जो भी मुश्किलात हैं वो सब की दूर हो, और अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं औलाद दे, और जिनके रिस्क में तंगी है उनको जो है वो रिस्क अता फ़रमाए। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग को यही पेंड करते हैं। हर यूट्यूबर को अल्लाह ताला कामयाबी दे, जो काम कर रहा है अल्लाह ताला हर बंदे को बंदी को उसके मकसद में उसकी चीज़ों में कामयाब फ़रमाए। छोटा ब्लॉगर बड़ा ब्लॉगर हर किसी की दुआ कबूल हो। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।